हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB की जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, 29 नवंबर का शिफ्ट 2 वाला एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही साथ में हम चीज़ों को डेप्थ तक समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको GA में जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर इन सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ये आपको पता रहता है, तब जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो एक्चुअली आप अच्छे से उसको समझ पाते हो कि यार मुझे इसमें से क्या पढ़ना है। बिकॉज यू हैव टू नो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कि मुझे पढ़ना है ये तो पता है, पर क्या नहीं पढ़ना है वो आपको ज़रूर जानना होता है। पता चले आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे या फिर और भी बहुत जगह पे, वो पढ़ते जा रहे हो और ये है कि उसमें से आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमको पता कैसे चलता है? कोई भी आपको नहीं बता सकता है, ओनली PYQ कैन से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस ही बेस्ट थिंग है, तो वही हम लेके चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, और उससे हमें पता भी चलेगा, ये भी मैं बताते चलूँगी अपने एनालिसिस के थ्रू कि क्या क्या आपको कहाँ कहाँ तक चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था? व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल 6 अगस्त 1952 में बना था। तो इस हिसाब से आपको क्या पता चलता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसरो कब बना था, RBI कब नेशनलाइज हुआ था, ठीक है, RBI कब राष्ट्रीयकृत हुआ था, और भी जितने जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना से रिलेटेड जो इतने इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट अ महारत्ना कंपनी। अब देखिए पहले शिफ्ट में आपको क्या आया था, सॉरी शिफ्ट थर्ड में आया था कि भाई कितनी कंपनी जो नवरत्न डिक्लेयर्ड है, कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो कि नवरत्न के अंतर्गत आती हैं। ये 2018 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पूछा था। अब वही उसी के शिफ्ट 2 में महारत्न पूछा है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, महारत्ना कंपनी जितनी है और नवरत्ना कंपनी जितनी है, ठीक है, इन कंपनी के लिस्ट मालूम होने चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंतर्गत आती हैं और कितनी कंपनियां जो है इसके अंतर्गत हैं, नवरत्न में भी महारत्न में भी। ठीक है, तो फिलहाल जो उस समय जो है भेल जो है, सॉरी भेल नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये महारत्ना कंपनी नहीं थी, और NTPC, गेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये जो है महारत्ना कंपनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 2017 को इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज द जीरो हंगर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। अच्छा एक बात सोचो आप, 2018 में आपका नवंबर में एग्जाम हुआ है DSSB का, और क्वेश्चन देख रहे हो कब का पूछा है, 16 अक्टूबर 2017 का पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि भाई साहब मुझे कम से कम पिछले 11 महीनों, मतलब एक तरह अगर सेफ जोन में रहना है तो कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर तो देख के ही जाना है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? उस समय कोरापुट उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। तो ये कोरापुट उड़ीसा में हुआ था शून्य भूख कार्यक्रम। ठीक है, जीरो हंगर प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज द ओजोन लेयर कंसनट्रेटेड। तो आपको पता ही है कि जो एटमॉस्फियर के जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट लेयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे आपको ये तो है कि स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत हमारा पाया जाता है। पर आपको और क्या एक्स्ट्रा जानना है, एकदम अच्छे से एटमॉस्फियर वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जैसे पूछता है कि कहाँ पे बारिश होती है, कहाँ पे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सारी चीज़ें किस में होती है, तो ये सब क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और अगर कोई जितने भी विकिरण होते हैं, मतलब न्यूक्लियर जितने भी फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, वो सब किसके थ्रू बाहर चले जाते हैं, बाहर ही बाहर हो जाते हैं, मतलब अर्थ को टच नहीं करते, तो वो आयनोस्फीयर के थ्रू होता है। ये शिफ्ट थर्ड में पूछा था। ठीक है, तो मतलब कि एटमॉस्फियर ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द वोल्केनो कोटोपॉक्सी सिचुएटेड। ये पूछा है कि जो आपका कोटोपॉक्सी जो हमारा ज्वालामुखी है, किस पहाड़ में जो है आपका स्थित है, तो ये आपका एंडीज पर्वत में है। ठीक है, अब ये एंडीज पर्वत में बोल दिया। अब आपको इसी तरह से जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है ना, उन सभी के किस कॉन्टिनेंट का, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊंचाई पे स्थित पहाड़ कौन सा है, उसमें स्थित कोई ज्वालामुखी यदि है तो वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है,
कुछ और खासियत है, तो कुछ मोटा मोटा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एस शेप का महासागर किसको कहते हैं, तो अटलांटिक को कहते हैं। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक जो है पूरा ओवरव्यू, बाकी हम पढ़ेंगे आगे उसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट खारदुंगला माउंटेन पास वॉज सिचुएटेड। तो खारदुंगला जो दर्रा होता है वो किस माउंटेन में जो है सिचुएटेड है, किस जगह। तो भाई साहब ये स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से आपको बहुत सारा दर्रा है, जेलेपला दर्रा, मतलब नाथुला दर्रा, ये सारे दर्रे आपको कम से कम जो हमारे इंडिया के जो है ये नॉर्थ वेस्ट साइड में एकदम स्थित है। यहाँ से लेके हमारा जो पूरा पहाड़ी एरिया है वो आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रोड्यूस बाई हड़प्पा। मतलब हड़प्पा सभ्यता आपने अगर पढ़ा है, आपको पढ़ना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, हिस्ट्री में यदि आपको टाइम नहीं है तो आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, ये और कुछ जैसे मौर्य काल, गुप्त वंश, और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी वगैरह पता होनी चाहिए कि, और वायसराय के बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखें। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे कि मान लीजिए अगर आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो हड़प्पा के समय में चने जो हैं नहीं प्रोड्यूस होते थे, बाकी गेहूँ, बार्ली, पीज ये सब होते थे, बस चने नहीं होते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो गियासुद्दीन हमारे जो तुगलक थे वो तुगलक वंश के क्या थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे, ठीक है। इसी तरह से आपको गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सल्तनत काल की चीज़ें हो गई, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बट स्टिल अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल पीरियड वर द यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इस्टेब्लिश्ड इन 1857। अभी देखिए मैं आपको बोल रही थी वायसराय वाला ना, तो देखिए पूछ लिया है। 1857 के समय में जब कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी तो उस वक्त कौन से वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 की महान क्रांति हुई थी, वॉज द फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप वायसराय के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये अपलोड भी किया है, सारी स्पेक्ट्रम अगर आप बुक आपके पास होगी तो आप उसमें पीछे पूरी चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है चीज़, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगी, बट स्टिल आप अगर उसको मतलब देखते हैं तो बहुत क्रिस्प टाइम में आपका बहुत कुछ चीज़ें जो है तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो मतलब जो हम संविधान को संशोधन करते हैं हमेशा ना, कि हम बोलते हैं 101वां संशोधन हो गया, जीएसटी लागू हो गया, ये हो गया, तो ये जो संशोधन करते हैं तो हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे कंट्रीज़ से ली है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो ये हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है, ठीक है। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, ये वाला फीचर हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो ये भी पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस सन में जो है 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस वर्ष जो है भारतीय संविधान में शामिल हुआ था, तो 1984 में, ठीक है। जब हम पॉलिटी, अगर लक्ष्मीकांत आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि वो ऐसा नहीं है केवल आईएएस के लिए, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि चीज़ें उसमें इतनी अच्छे से शॉर्ट में दी हुई हैं चीज़ें, बहुत अच्छे से, मतलब एक सजेशन है इफ़ यू वांट टू बाई एनी बुक फॉर पॉलिटी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्क्रीट लिस्ट। अब कॉन्क्रीट लिस्ट क्या होता है, समवर्ती सूची। 3 तरह की सूची जो है आपके पॉलिटी में होती है, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, मतलब स्टेट, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक कॉन्क्रीट लिस्ट में होती है, ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट में तमाम जो सब्जेक्ट दिए होते हैं कि कौन राज्य संभालेगा, कौन सेंटर संभालेगा और कौन दोनों मिलकर संभालेंगे, तो वो कॉन्क्रीट में आ जाते हैं, ठीक है। पर ज़्यादा दबदबा केंद्र का ही रहता है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर है जो कि कॉन्क्रीट में नहीं आती है, बाकी क्रिमिनल, इलेक्ट्रिसिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये सारे के सारे जो है कॉन्क्रीट में ही आपके आते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट।
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हर्ट्ज है 50। ये क्वेश्चन जेन्युइनली मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में भी कुछ हो सकता है, सॉरी बट आई डोंट नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ कैंडल ऑफ 1 मिनट, साइंस के क्वेश्चन इसमें से 1 मिनट, ओके। आई थिंक बाय मिस्टेक इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि जीए में तो ये नहीं है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। एक समतल दर्पण के सामने जो 15 सेंटीमीटर की अगर मोमबत्ती जलाई जाती है उसमें बनने वाली छवि की ऊंचाई, तो समतल दर्पण के सामने हम जितने भी चीज़ की जो आकृति रखते हैं उसकी जो मतलब इसका क्वेश्चन खूब बनता है। तो समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो सेम ही रहती है, ठीक है, क्योंकि दर्पण कैसा है, मिरर कैसा है, आपका समतल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन डॉक्यूमेंट that register the name of all citizens living with the geographical boundaries of a state is published in which of the following state। मतलब कि एक आपका दस्तावेज है जिसमें कि तमाम भौगोलिक सीमाओं के अंदर रहने वाले नागरिकों का नाम दर्ज है, पंजीकृत होता है। ऐसा किस स्टेट में हमारे इंडिया के प्रकाशित हुआ है, किस स्टेट में प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है कि भाई इतने एरिया में आप आते हैं, तो ये असम में हमेशा पब्लिश होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स का कितनी बार क्वेश्चन पूछ देता है, ये तो सबसे इजी है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, कनाडा, और कनाडा नहीं, ये चाइना है और ये हमारा साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो सबसे इजी तो यही रहता है, इसके नाम में ही पूरी कंट्री का नाम छिपा हुआ है। तो जापान जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, जे हमें दिख नहीं रहा है, तो जापान इसका मेंबर नहीं है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल बोमल्ला कोलुआ सेलिब्रेटेड। ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा है। तो इससे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक स्टेट में इंडिया के बहुत खास वहाँ के जो है लोक परंपरा वाले जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। वो त्योहारों के नाम एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए, जैसे पोंगल कहाँ मनाया जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए जो बोमल्ला कोलुआ है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। खासकर साउथ कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक, ओजोन डे हमारा। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फीफा वर्ल्ड कप नॉट हेल्ड। मतलब किस साल जो है हमारा फीफा नहीं हुआ था, ये 1942 में नहीं हुआ था। अच्छा, विंबलडन चैम्पियनशिप इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट। तो ये लॉन टेनिस के लिए फेमस है। हमारा विंबलडन चैम्पियनशिप जो होता है ये हमारा लॉन टेनिस के लिए फेमस है। तो थोड़ा सा ये केवल यही नहीं याद रखना है कि विंबलडन में कौन जीता है, ये भी याद रखना है कि भाई जैसे पूछता है ना कई ओपन्स गेम होते हैं, ठीक है, सिंगल डबल, तो ये किस खेल को लेके होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए जनरली कि कौन सा खेल में सिंगल डबल और बहुत सारे चैम्पियनशिप होते हैं, तो हमें खेल का भी पता होना चाहिए। तो ये लॉन टेनिस को लेके खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई थिंक आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मैं इतना अभी जल्दी करके भी मैं निकल लेती, मतलब 10 मिनट में ये पूरा का पूरा मैं सॉल्व करवा देती, बट आई वांट कि मतलब आपको चीज़ें पता हो, ताकि जब आप करंट अफेयर क्योंकि इतना वास्ट हो जाता है ना, हमें समझ नहीं आता क्या क्या पढ़े यार, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर थोड़ा सा आपको डेप्थ पता रहेगा कि इस टॉपिक से मेरे को इतना ही पढ़ना है, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, हैंडल करने लायक हो जाती हैं, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू मोटिवेट मी एंड आपको इस तरह से वीडियो हमेशा मिलती रहे, नोटिफाइड आप होते रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपने प्रीशियस एडवाइस हमें ज़रूर बताएं, वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।